मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब एचडी चैनल। दोस्तों आज है 14 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 14 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेहतर अनुसंधान के लिए गृह मंत्री अवार्ड दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। कुल 5 पुलिसकर्मियों को, कितने पुलिसकर्मियों को? 5 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री अवार्ड दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची के बुट्टी मोड़ में बीटेक छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझाने वाले सीबीआई इंस्पेक्टर परवेज आलम समेत 4 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेहतर अनुसंधान के लिए यहाँ पर पदक के लिए उन्हें चुना गया है। देश भर में 121 बेहतर अनुसंधान की सूची जारी की गई है, जिसमें सीबीआई में ही पोस्टेड झारखंड पुलिस के इंस्पेक्टर ज्योतिर्मयी मांझी, रांची के डीएसपी नीरज कुमार और खूंटी में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर पुष्पराज कुमार सिंह को भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। गृह मंत्री अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा झारखंड में? तो कुल 5 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में शहीद विश्वनाथ सहदेव की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में शहीद विश्वनाथ सहदेव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 202वीं कौन सी जयंती मनाई गई है? 202वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में विश्वनाथ सहदेव की। ठीक है, शहीद विश्वनाथ सहदेव की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में 1857 की क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव की जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 202वीं जयंती मनाई गई है। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1817 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता ठाकुर रघुनाथ सहदेव और माता जनेश्वर देवी थे। कौन थे? यहाँ पर उनके जो पिता थे वो कौन थे? ठाकुर रघुनाथ सहदेव थे, और माता वो कौन थी? तो जनेश्वर देवी थी। 16 अप्रैल 1858 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। कहाँ पर? तो रांची जिला स्कूल के जो एक कदम पेड़ था वहाँ पर, अब यह पेड़ नहीं है लेकिन वहाँ पर उस समय कदम का पेड़ था, उसी पर उन्हें फांसी दे दी गई थी। और इस विद्यालय का, जिला स्कूल का जो नाम रखा गया है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। साथ ही शहीद चौक में, रांची के शहीद चौक में उनकी मूर्ति स्थापना की गई है, उनकी स्टैचू स्थापित की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 202वीं जयंती मनाई गई है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष किस नाम से दौड़ का आयोजन राजधानी सहित सभी जिलों में किया जाएगा? झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष किस नाम से दौड़ का आयोजन किया जाएगा पूरे जिलों में, सभी जिलों में? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस दौड़ का नाम होगा फिट रहेगा झारखंड। इस दौड़ का नाम क्या होगा? फिट रहेगा झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा अब हर वर्ष फिट रहेगा झारखंड दौड़ का आयोजन राज्य के सभी जिलों में आयोजन करेगी। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष फिट रहेगा झारखंड नाम से दौड़ का आयोजन राजधानी सहित सभी जिलों में किया जाएगा। यह आयोजन राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से पहले वाले रविवार को किया जाएगा। तो हर वर्ष 15 नवंबर से जो पहले वाले रविवार होगा, उसके 15 नवंबर से पहले जो भी संडे आएगा उस संडे को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हालांकि इस वर्ष जनवरी फरवरी माह में कोरोना के कारण आयोजित की जाएगी। कब? जनवरी फरवरी माह में की जाएगी। प्रतिभागी को टी शर्ट, प्रमाण पत्र, फिनिशर मेडल के साथ साथ कैश अवार्ड भी दिया जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिट रहेगा झारखंड नाम से अब यहाँ पर हर वर्ष जो है वो दौड़ का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड के किस शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पाद बनाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आदित्यपुर में बनाया जाएगा। किस शहर में? आदित्यपुर शहर में यह जो है वो बनाया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के आदित्यपुर शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पाद बनाए जाएंगे। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत राज्य के आदित्यपुर शहर में बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पाद निर्मित होंगे। आत्मनिर्भर अभियान के तहत बुलेट रेजिस्टेंस जैकेट, बॉडी आर्मर, प्रोटेक्टिव गारमेंट्स, बुलेट रेजिस्टेंस हेलमेट, बैलिस्टिक पैनल, नाइट विजन गॉगल्स, अर्ली अलार्म सिस्टम, हाई अल्टीट्यूड फूड, हाई प्रोटीन फूड जो है यहाँ पर निर्मित होंगे। केंद्र सरकार ने रक्षा उत्पादों के लिए विभाग ने कई प्रकार के नियमों में सुधार किए हैं जिसका लाभ यहाँ के उद्यमियों को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो झारखंड में झारखंड के किस शहर में? आदित्यपुर शहर में यहाँ पर निर्माण किया जाएगा बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य रक्षा उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आदित्यपुर आया है, तो आदित्यपुर जो है वो किस जिले में है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, ये जमशेदपुर से सटा हुआ है, नज़दीक में ही है ये आदित्यपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में शॉर्ट फिल्म सलाम इंडिया यूट्यूब पर लॉन्च की गई है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? हाल ही में शॉर्ट फिल्म लॉन्च की गई है सलाम इंडिया यूट्यूब पर। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस फिल्म के निर्देशक हैं लाल विजय साहदेव। कौन है? लाल विजय साहदेव हैं जो कि इस फिल्म के निर्देशक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस फिल्म के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में शॉर्ट फिल्म सलाम इंडिया यूट्यूब पर लॉन्च की गई है। इस फिल्म के निर्देशक हैं लाल विजय साहदेव। इस फिल्म में एक रिक्शे वाले की कहानी दर्शाई गई है। सलाम इंडिया सीरीज में अन्य ज्वलंत मुद्दे जैसे शौचालय, मानव तस्करी, महिलाओं के प्रति हीन भावना संबंधित अन्य अलग अलग मुद्दे दर्शाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सलाम इंडिया जो कि एक शॉर्ट फिल्म है यूट्यूब पर लॉन्च की गई है, इसके निर्देशक कौन है? लाल विजय साहदेव हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 10 अगस्त को जारी परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रदर्शन में झारखंड देश भर में कितने स्थान पर खिसक गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तीसरे स्थान पर खिसक गया है परफॉर्मेंस इंडेक्स के यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इससे पूर्व जो रैंकिंग जारी की गई थी वो उसमें रैंकिंग में यहाँ पर झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर था। किस स्थान पर था? दूसरे स्थान पर था। लेकिन अब के यहाँ पर जो इस माह यहाँ पर 10 अगस्त को जारी की गई है परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें झारखंड राज्य तीसरे स्थान पर खिसक गया है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रदर्शन में झारखंड और पूरे देश में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इससे पूर्व जारी रैंकिंग में झारखंड दूसरे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ एवं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अब राज्य आ गया है। झारखंड का जामताड़ा जिला जो पिछले रैंकिंग में पहले पायदान पर था अब खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर अब रायपुर जिला है। छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला है जो कि अब यहाँ पर पहले स्थान पर आ गया है। पिछली रैंकिंग में झारखंड के टॉप 25 में झारखंड के 12 जिले शामिल थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर 8 जिले रह गए हैं शामिल। और यह जिले कौन कौन से हैं? तो जामताड़ा है, बोकारो है, पूर्वी सिंहभूम है, पलामू है, खूंटी है, सरायकेला है, खरसावां है, गिरिडीह है और चतरा है जो कि टॉप 25 में शामिल है झारखंड के 8 जिले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत तीसरे स्थान पर आ गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था झारखंड के किस शहर में लॉयर्स एकेडमी की स्थापना की जाएगी?
ठीक है, झारखंड के किस शहर में लॉयर्स अकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड में यहाँ पर जो है वो लॉयर्स अकेडमी की स्थापना की जाएगी रांची शहर में, रांची शहर के डोरंडा में की जाएगी। भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने डोरंडा में लॉयर्स अकेडमी के लिए जमीन आवंटित की है। साथ ही साथ यहाँ पर भवन की डिजाइन और निर्माण की योजनाएं भी तैयार कर ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉयर्स अकेडमी की स्थापना रांची शहर में की जाएगी। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में एचईसी रांची में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पवन चक्की की सामग्री के निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह किस देश की कंपनी की सहायता से तैयार किया जाएगा। ठीक है, अक्षय ऊर्जा में पवन चक्की की सामग्री जो यहाँ पर निर्माण करेगा एचईसी, तो यह किस देश की सहायता से, किस देश की मदद से तैयार करेगा। तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। सोवियत संघ है, जर्मनी है, रूस है या फिर फ्रांस है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार शहर में से किसकी मदद से एचईसी तैयार करेगा पवन चक्की की सामग्री। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और दोस्तों आप सभी यहाँ पर सैटरडे और संडे टेस्ट के लिए आप ये लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जेपीएससी के लिए 20 रुपीज़ भुगतान करना है आपको यहाँ पर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही। और जेसीसीएल के लिए यहाँ पर जो है वो सीजीएल के लिए 10 रुपये भुगतान करने हैं इस नंबर पर, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से। और उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट जो करेंगे उसका व्हाट्सएप पर सेंड करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लैब टेस्ट से जुड़ सकते हैं।